यह एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी अटेंशन को जरूर पकड़ लेगा और आज हम इसी पर बात करेंगे और वह सल क्लूस यानी सूक्ष्म संकेत जो यह बता सकते हैं कि किसी महिला के कई पार्टनर्स हो सकते हैं। इस बात को पूरी रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ एड्रेस करना बहुत जरूरी है, लेकिन इन संकेतों के बारे में जानना आपके रिलेशनशिप्स को समझने में मदद कर सकता है। सिग्नल्स में जाने से पहले चलिए एक पल के लिए स्टोइक थिंकर्स की कुछ एडवाइस पर भी ध्यान देते हैं। मार्कस ऑरस ने कहा था, द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स, यानी आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की क्वालिटी पर निर्भर करती है। यह थॉट हमें क्रिटिकल थिंकिंग अपनाने और अपने इंटरेक्शंस को थॉटफुल तरीके से ऑब्जर्व करने की रिमाइंडर देती है। तो अब अपना नोटबुक निकालिए, अपने थॉट्स को फ्री फ्लो करने दीजिए और चलिए शुरू करते हैं। साइन नंबर 1, इनक्रीज्ड प्राइवेसी विद फोन। क्या आप नोटिस कर रहे हैं कि वह अपने फोन को लेकर ज्यादा सीक्रेटिव हो गई हैं? शायद जब आप पास होते हैं तो वह स्क्रीन को नीचे कर लेती हैं या उसे कवर कर लेती हैं। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वह अपने चैट्स को प्राइवेट रखना चाहती हैं। संभव है कि इसमें दूसरों का इन्वॉल्वमेंट हो। सनिका ने कहा था, ए वाइस मैन विल नेवर बी एन एक्सपर्ट ऑन एनीथिंग बट हर ओन सेल्फ, यानी समझदार इंसान खुद को समझने में एक्सपर्ट होता है। अगर कुछ अजीब सा लगे तो किसी से बात करें, अपनी कंसर्न्स डिस्कस करें। किसी भी रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी बेहद जरूरी है। आज के फोन डोमिनेटेड डिजिटल एज में टेक्नोलॉजी बिहेवियर बहुत कुछ बयां कर सकता है। नए पासवर्ड्स रखना या बार बार दूसरे कमरे में जाकर फोन यूज करना, यह भी इशारा कर सकता है कि कुछ छुपाया जा रहा है। हालांकि हर किसी को अपनी प्राइवेसी का अधिकार है, लेकिन एक्सेसिव कंसीलमेंट किसी भी रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचा सकता है। एपिकेटस ने कहा, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स, यानी आपके साथ क्या होता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। इस बिहेवियर को संभालते वक्त कोशिश करें कि आरोप ना लगाकर अपने फीलिंग्स के बारे में बात करें। जैसे कहें, मैंने देखा है कि आप अपने फोन के साथ अधिक निजी हो गए हैं और यह मुझे दूरस्थ महसूस करा रहा है। व्हाट वुड यू लाइक टू डिस्कस? इस तरह आप ध्यान दिखाते हैं और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन को इनकरेज करते हैं। एक अच्छा रिलेशनशिप वही होता है जहां दोनों पार्टनर्स एक सेफ स्पेस में खुद को एक्सप्रेस कर सकें। अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करें। अगर कुछ अजीब लगे तो उससे कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने का या प्रॉब्लम्स को रिवील करने का मौका मिल सकता है। फीलिंग्स को प्रोएक्टिवली डिस्कस करना आपके रिश्ते को ट्रांसपेरेंसी की तरफ ले जा सकता है। साइन नंबर 2, चेंजेस इन अवेलेबिलिटी। अब बात करते हैं अवेलेबिलिटी की। अगर वह हमेशा बिजी रहती है या लास्ट मिनट पर प्लान्स कैंसिल कर देती हैं तो यह सस्पिशियस हो सकता है। हर किसी की अपनी लाइफ होती है, लेकिन अगर क्वालिटी टाइम के लिए वह मुश्किल से अवेलेबल हो तो यह मल्टीपल पार्टनर्स का संकेत हो सकता है। एपिकेटस ने कहा, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स, यानी जब आप साइड लाइन महसूस करें तो अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। बिना कंक्लूजन्स पर पहुंचे अपनी फीलिंग्स उनके साथ डिस्कस करें। मल्टीपल पार्टनर्स मैनेज करने के लिए केयरफुल टाइम मैनेजमेंट
चाहिए होता है, इसलिए अनप्रिडिक्टेबल अवेलेबिलिटी देखने को मिल सकती है अगर वह अक्सर प्लान्स कैंसिल करती हैं या बिना बताएं एडवेंचर्स पर चली जाती हैं, तो यह सोचने वाली बात हो सकती है। मार्कस ओरेलियस ने कहा, यू कंट्रोल योर माइंड नॉट आउटसाइड इवेंट्स, यानी बाहरी घटनाओं पर नहीं, अपने मन पर आपका कंट्रोल है। फ्रस्ट्रेशन को खुद पर हावी ना होने दें, बल्कि अपनी फीलिंग्स को इवैल्यूएट करें। क्या आप अबंडन या इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं? शुरुआत इस तरह कर सकते हैं। मैंने नोटिस किया है कि हमें हाल के दिनों में समय ढूंढने में परेशानी हो रही है। आई रिस्पेक्ट आवर टाइम एंड वांट टू मेक श्योर वी अग्री। ऐसे आप बिना ब्लेम किए अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं और उन्हें अपनी बात कहने का मौका देते हैं। अगर उनके पास जेन्युइनली कोई कमिटमेंट्स हैं, जैसे काम, फैमिली या पर्सनल इश्यूज, तो उन्हें भी समझना जरूरी है। लेकिन अगर यह पैटर्न स्थायी हो जाए और आपके रिलेशनशिप को सीवियरली हर्ट करे, तो इस पर बातचीत करना जरूरी हो जाता है। कम्युनिकेशन इज की साइन नंबर 3, अ सडन चेंज इन अपीयरेंस। क्या आपने नोटिस किया है कि वह अचानक अपने लुक्स को लेकर ज्यादा एफर्ट डालने लगी हैं? अचानक ड्रेसिंग स्टाइल, हेयर स्टाइल या मेकअप में बदलाव हो रहा है, सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। मार्कस रेलियस ने कहा था, इम्पेडमेंट एडवांसेस एक्शन, ऑब्स्कल्स बिकम पैथ्स, यानी रुकावटें भी रास्ते बन सकती हैं। अगर उनके अपीयरेंस में बदलाव आपको परेशान कर रहा है, तो इसे एक बातचीत का अवसर समझिए। क्यूरियोसिटी, अनसर्टेनिटी और कंसर्न तब आते हैं जब स्पाउस अचानक से अपने अपीयरेंस पर ध्यान देने लगे। सवाल उठ सकता है कि वह किसके लिए सज रही हैं। याद रखिए, बदलाव हमेशा गलत नहीं होता। लोग समय के साथ ग्रो करते हैं, लेकिन अगर यह बदलाव अचानक और डिसप्रपोर्शनेट लगे, तो इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करें। सेनेका ने कहा था, द ग्रेटेस्ट ऑब्स्कल टू लिविंग इज एक्सपेक्टेंसी विच हैंग्स अपॉन टुमारो एंड लूज टुडे, यानी भविष्य की चिंता में हम आज को खो देते हैं। इसलिए डाउट्स को बढ़ने देने के बजाय ओपनली बात करें। जैसे कहें, मैंने देखा है कि आप अपने लुक को बदल रहे हैं लेटली, और मैं सोचता हूं कि आप दिखते हैं बहुत अच्छे। व्हाट स्पार्क दिस चेंज? इस तरह आप अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट करते हैं और उनकी पर्सपेक्टिव जानने का मौका देते हैं। कभी कभी यह बदलाव सेल्फ डिस्कवरी या एम्पावरमेंट का हिस्सा भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि इसका मतलब चीटिंग ही हो। अगर उनके न्यू लुक के साथ एटीट्यूड भी बदल जाए, अफेक्शन कम हो जाए, शेयर्ड मोमेंट्स घट जाए, तो डीपर इशू की संभावना हो सकती है। कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। साइन नंबर 4, अन्यथा टेक्सटिंग हैबिट्स। अब बात करते हैं टेक्सटिंग हैबिट्स की। लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग में फ्रीक्वेंट टेक्सटिंग या कांस्टेंट टेक्सटिंग, लेकिन बताने से बचना। किससे बात हो रही है, यह शक पैदा कर सकता है। सनिका ने कहा था, हम असलियत से अधिक अक्सर कल्पना में पीड़ित होते हैं, ज्यादा सफर करते हैं। इसलिए असम्पशंस बनाने के बजाय कामली बातचीत शुरू करें। जब आप देखें कि वह उन वक्तों में फोन पर बिजी रहती हैं जब आप दोनों आमतौर पर साथ होते थे, तो नेचुरली शक हो सकता है। एपिक्टस ने कहा, द मोर वी वैल्यू थिंग्स आउटसाइड आवर कंट्रोल द लेस कंट्रोल वी हैव, यानी दूसरों के व्यवहार पर ज्यादा ध्यान देने से हम अपनी शक्ति खो बैठते हैं। कामली पूछ सकते हैं, आई हैव नोटिस यू हैव बीन रियली एक्टिव
ऑन योर फोन लेट एट एवरीथिंग ओके इस तरह केयर दिखाते हैं, ना कि आरोप लगाते हैं। टेक्सटिंग पैटर्न्स के पीछे जेन्युइन रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे दोस्त परिवार या काम, लेकिन कंसीलमेंट चिंता बढ़ा सकता है। मार्कस और एलियस का कोट याद रखें, द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स, यानी पॉजिटिविटी और क्लैरिटी बनाए रखें। अगर वह अवॉइड करती हैं या डिफेंसिव हो जाती हैं तो ट्रांसपेरेंसी पर बात करना जरूरी हो जाता है। साइन नंबर 5 मिस्टेरियस प्लस अगर वह बार बार कहती हैं कि दोस्तों के साथ बाहर जा रही है लेकिन आपको इनवाइट नहीं करती या डिटेल्स नहीं बताती, तो यह सोचने वाली बात हो सकती है। एपिक्टस ने कहा, नो मैन इज फ्री हु इज नॉट मास्टर अप हिमसेल्फ, यानी खुद को कंट्रोल करना फ्रीडम की असली पहचान है। अगर उनके मिस्टेरियस प्लान्स आपको एशियस बना रहे हैं तो काम सोचिए और बातचीत करिए। सनिका ने कहा, इफ अ मैन नोस नॉट टू वी पोर्ट ही सेल्स नो वाइंड फेवरेबल, यानी अगर गंतव्य ना पता हो तो कोई भी हवा अनुकूल नहीं होती। रिलेशनशिप्स में भी दोनों को एक दूसरे की स्थिति क्लियर होनी चाहिए। कह सकते हैं, आई नोटिस यू बीन स्पेंडिंग टाइम योर फ्रेंड्स बट आई लव टू नो मोर अबाउट योर एक्टिविटी। हैविंग डिटेल्स मी हो सकता है वह बिना सोचे समझे हो रही हो या डीपर इशू का संकेत हो। सेल्फ पर फोकस करें और अपने फीलिंग्स को सही तरीके से एक्सप्रेस करें। साइन नंबर 6 चेंजेस इन इंटीमेसी। इंटीमेसी में अचानक बढ़ोतरी या कमी दोनों ही ध्यान देने लायक हो सकते हैं। मार्कस अंड्रेलियस ने कहा था, आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं, ना कि बाहर की घटनाओं के बारे में ध्यान दें। अगर वह इंटीमेसी में कम इंटरेस्ट दिखाती हैं, अफेक्शन में कमी आती है, तो हो सकता है उनका इमोशन एनर्जी कई जगह डिवाइड हो रहा हो। अगर अचानक बहुत ज्यादा अफेक्शनेट हो जाती हैं या इंटीमेसी के नए तरीके आजमाती है तो भी सवाल उठ सकते हैं कि इंप्रूवमेंट की कोशिश है या इमोशनल डिस्टेंस की कंपनसेशन। सेका का कोड याद रखें, वी सफर मोर ऑफन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। काम होकर बातचीत करें। चेंज इन सी डिसेंड इमोशनल फिजिकल दोनों ही ओपनर है। स्टी से बात करने से चीजें बेहतर हो सकती है। साइन नंबर से ग फीलिंग और आखिर में अपने ग फीलिंग पर भरोसा करें। अगर लगातार अनईजीनेस महसूस हो रही है तो उसे इग्नोर ना करें। सेनेका ने कहा था, द माइंड इज अ प्लेस टू इटसेल्फ एंड इन इट कैन मेक हेवन ऑफ हेल ए हेल ऑफ हेवन, यानी आपका माइंड आपकी दुनिया बना सकता है या बिगाड़ सकता है। अगर कुछ रॉन्ग लग रहा हो तो बिना डरे कामली बात करें। जैसे कहें, आई कैन शेक दिस फीलिंग, समथिंग इज ऑफ बिटवीन अस एंड आई लाइक टू टॉक अबाउट इट। यह वरेबिलिटी दिखाता है और आलोचना के बजाय ऑनेस्टी को प्रमोट करता है। एपिक्टस ने कहा, इट इज नॉट इवेंट्स दैट डिस्टर्ब पीपल, इट इज देयर जजमेंट्स कंसर्निंग देम, यानी घटनाओं से नहीं बल्कि हमारे उनके प्रति दृष्टिकोण से हम परेशान होते हैं। ग फीलिंग्स को सही तरह से मैनेज करें। ऑनेस्टी और कम्युनिकेशन के साथ रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाएं। तो यह रहे 7 सडल क्लूज जो यह संकेत दे सकते हैं कि कोई महिला मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इन्वॉल्वड हो सकती है। लेकिन याद रखें, हर रिलेशनशिप यूनिक है और एम्पैथी व ओपननेस के साथ बातचीत करना सबसे जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप रिलेशनशिप और पर्सनल डेवलपमेंट से जुड़े और एस इनसाइट्स चाहते
हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक्सप्लोर एंड कनेक्ट टिल नेक्स्ट टाइम।